समय हमारे पास वोट मांगने आते हैं, कहते हैं कि जहाँ झुकी है तुम्हें हम वही मकान बना के देंगे, जहाँ झुके वही बना के देंगे। लेकिन जब उनकी जीत हो जाती है उसके बाद झांकने तक नहीं आते। तुम जी रहे हो, खा रहे हो, भूखे मर रहे हो, क्या हो रहा है? ये तकरीबन 50 साल के आसपास से झुकियाँ हैं। उस समय, एक मिनट, उस समय सरकार कहाँ गई थी जिस समय हम लोग झोपड़ी बना के रहते थे? जब हम इतने पैसा अपने जीवन की कमाई लगा दिया उसके बाद क्यों तोड़ रही है? उस समय कहाँ थे लोग? उस समय तोड़ देना चाहिए ना। अवैध निर्माण मत करो। कितने परिवार होंगे जो इन झुग्गियों के टूटने से सड़कों पर आ जाएंगे? 30,000 से ज्यादा हमारे ओखला में होगा। सरकार तो कहती है जहाँ झुग्गी वही मकान। अरे सब बोलती है, कोई नहीं देती सर, कोई नहीं देता, कोई नहीं देता, कुछ नहीं मिला है। ये सब कहने के बात है। 3 दिन से भूखे पड़े हुए हैं, कोई आज तक रोटी देने। बच्चे स्कूल खराब हो रहे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो रही है। मसीहा हूँ, यहाँ गरीब का नहीं मसीहा है, ये अपना जेब का मसीहा बने हुए हैं। कौन लोग अपनी जेब का मसीहा? पीछे नेता तो है और कौन है? हम कहते रामवीर बिदुड़ी जी के पास गए थे, मदद करते तो रोटी भी और वो हमें बेवकूफ बनाते रहे। हम उनके ऑफिस में बैठे रहिए, हमारा सारा दिन खराब हो गया, वो नहीं आए। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं देश न्यूज। इस समय हम मौजूद है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ओखला क्षेत्र के अंदर, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पर एमसीडी की एक बड़ी कार्यवाही की जा रही है और ये अतिक्रमण यहां से हटाया जा रहा है। और आखिर क्यों ना दिल्ली से अतिक्रमण हटाए जाएं, अवैध कब्जे हटाए जाएं, परंतु बात यहीं खत्म नहीं होती है। अगर आती है बात गरीबों के आशियाने की, तो मैं बता दूं, ये जो झुग्गियां हैं, यहां पे कोई करोड़पति नहीं, मामूली तबके के गरीब मजदूर रहते हैं। एमसीडी इन पर तो कार्रवाई करती है और करनी भी चाहिए। अगर सरकारी भूमि है तो उसमें से अतिक्रमण हो या फिर अवैध निर्माण, ये तुरंत हटाए जाने चाहिए। परंतु सवाल यहां यह खड़ा होता है कि आखिर एक ही तबके को क्यों दबाया जाता है? आखिर गरीबों के आशियाने ही क्यों उजाड़े जाते हैं? जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, अवैध निर्माण, डीडीए के लैंड पे एनक्रोचमेंट या अवैध निर्माण किए जाते हैं, उस समय ये एमसीडी और ये प्रशासन क्यों मूक दर्शक बनकर देखता रहता है? आखिर क्या इनकी मजबूरी होती है? जानेंगे लोगों से, बात करने का प्रयास करेंगे यहाँ के लोकल निवासियों से कि आखिर यहाँ पे जो ये आज ये झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, इनका क्या कहना है? कब से रह रहे हो यहाँ पे? भैया बहुत सालों से रह रहे हैं, हम पैदा यही हुए हैं। 40 साल हो गए। अच्छा, ये आपको कोई नोटिस दिया है कि एकदम तोड़ने आ गए? नहीं, नोटिस दिया था, करीबन शुक्रवार को दिया था। हाँ। शनिवार को बैंक के वो बंद थे, शनिवार को कोर्ट बंद था, संडे को बंद था, हमने अपील भी की। हाँ। तो अभी सुनने में आ रहा है कि एसटी ऑर्डर आ जाएगा, 2 महीने का टाइम मिल जाएगा आपको। अभी तक तो अब पहुंचा नहीं है एसटी ऑर्डर। अच्छा, आप कितने वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं पहले पे पापा रहते थे मेरे, फिर अंदाजन कितने वर्षों से? 45-40 साल से रह रहे। तो 45 साल से आप इन्हीं झुग्गियों में रह रहे हैं और आज इन्हें एकदम से तोड़ दिया जाता है बिना बताए हुए। अच्छा, बिना बताए हुए तोड़ दिया जाता है। और क्या होता है ना, एक बार एक तोड़ दिए गए हैं। हाँ। मेरा है ना 30 साल का पूरा प्रूफ यहीं का है, सारा प्रूफ, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल, मेरे बच्चे यहीं पढ़ते हैं, सारा एड्रेस यही है मेरा, सब कुछ मेरा यही है। और एक बार एक उजाड़ दिए हैं। लेकिन सरकार तो कहती है जहाँ झुग्गी वही मकान। अरे सब बोलती है, कोई नहीं देती सर, कोई नहीं देता, कोई नहीं देता, कुछ नहीं मिला है। ये सब कहने के बात है। 3 दिन से भूखे पड़े हुए हैं, कोई आज तक रोटी देने। बच्चे स्कूल खराब हो रहे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो रही है। मसीहा हूँ, यहाँ गरीब का नहीं मसीहा है, ये अपना जेब का मसीहा बने हुए हैं। कौन लोग अपनी जेब का मसीहा? पीछे नेता तो है और कौन है? कोई नेता नहीं सुन रहा हमारी, कोई नेता नहीं। गए किसी नेता के पास? सारे नेता हम लोग घूमे 5 साल से घूम रहे। हम लोग गए थे, अब किसके पास गए थे आप? रामवीर जी के पास गए थे। किसके पास? रामवीर जी के पास। रामवीर बिदुड़ी जी। हाँ। कुछ नहीं सुना। सईराम जी के पास भी गए थे। अच्छा, किसके पास? सईराम जी के पास। सईराम पहलवान जी जो आम आदमी पार्टी से हैं। वो यहाँ पे आए थे, लेकिन उनको भी वो मारा आए थे, पीटा, बैठ गए थे, उनको भी मारा पीटा था। उनका अरेस्ट कर लिया गया, वो छूट के आए फिर जेल से। वो उन्होंने बहुत से एकदम कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। तो आपकी कोई भी नेता या कोई भी आपकी मदद करने को तैयार वही जी, हम कहते रामवीर बिदुड़ी जी के पास गए थे, मदद करते तो रोटी भी और वो हमें बेवकूफ बनाते रहे। हम उनके ऑफिस में बैठे रहिए, हमारा सारा दिन खराब हो गया, वो नहीं आए। तो आपकी जो झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, इसका मुआवजा या इसके बदले कुछ नहीं दे रहे जी, ऐसे पड़े फुटपाथ पे हम लोग। कुछ नहीं। जिस समय हमारे पास वोट मांगने आते हैं, कहते हैं कि जहाँ झुकी है तुम्हें हम वही मकान बना के देंगे,
जहाँ झुके वहीं बना के देंगे। लेकिन जब उनकी जीत हो जाती है उसके बाद झांकने तक नहीं आते। तुम जी रहे हो, खा रहे हो, भूखे मर रहे हो, क्या हो रहा है? सरकार तो कहती है जहाँ झुकी वही मकान। हाँ, लेकिन ये कहने की है, ये कहने की है। आज क्या कह रही है सरकार कि जितनी गलियां हैं उसे पहले साफ करेंगे, उसके बाद प्लॉट पे हाथ लगाएंगे। जो प्लॉट में झुग्गियां बसी है ना उसको भी तोड़ा जाएगा, पहले गलियां साफ करेंगे। यहाँ पे लगभग कितनी झुग्गियां होंगी? कम से कम 500 झुग्गियां है। खाली इसमें हमारे ख्याल से 500 झुग्गियां है। 500 झुग्गियां। अभी कितनी झुग्गियां तोड़ दी हैं? अभी तो लगभग 40-50 तोड़ दिया। यहाँ 40-50 तोड़ दिया। उधर से बुलडोजर लगी है। अच्छा, सबको ध्वस्त करेंगे कह रहे हैं? हाँ, सबको आर पार करेंगे सबको। अब पहले पूरी गलियां साफ करेंगे ओखला की, उसके बाद प्लॉट पे हाथ लगाएंगे। तो कितने परिवार होंगे जो इन झुग्गियों के टूटने से सड़कों पर आ जाएंगे? 30,000 से ज्यादा हमारे ओखला में होगा। 30,000 से ज्यादा परिवार हमारे ओखला में होगा। अच्छा, इसमें बच्चे भी होंगे, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी होंगे, बीमार व्यक्ति भी होंगे, महिलाएं भी होंगी, भी है, सब है, सब है, सब वाले हैं। अच्छा, अब ये बच्चों के पढ़ाई का सवाल खड़ा होता है। एक तरफ सरकार कहती है शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, अब जब झुग्गियां तोड़ देंगे तो बच्चे स्कूल कहाँ से जाएंगे? कैसे जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे और बेरोजगार बनेंगे। अच्छा, अभी इन्होंने बताया आपके साथी ने कि ये 60-65 साल से या 45 साल से जब से झुग्गियां हैं, क्या ये बात सत्य है? ये तकरीबन 50 साल के आसपास से झुग्गियां हैं। उस समय, एक मिनट, उस समय सरकार कहाँ गई थी जिस समय हम लोग झोपड़ी बना के रहते थे? जब हम इतने पैसा अपने जीवन की कमाई लगा दिया उसके बाद क्यों तोड़ रही है? उस समय कहाँ थे लोग? उस समय तोड़ देना चाहिए ना। अवैध निर्माण मत करो। हम बिजली बिल भर रहे हैं हमारे। ये बिल्कुल सही बात है। जब ये अवैध निर्माण हो रहे होते हैं उस समय शासन प्रशासन क्यों मौन रहता है? गए थे वो लोग उस समय? हम लोग उस समय वोट बैंक थे आप? उस समय वोट बैंक थे हम लोग। आप उस समय वोट बैंक थे। आज नहीं है? आज नहीं है। आज आप वोट नहीं देते हैं? देते हैं, आज भी वोट देते हैं। किसको वोट देते हैं? उसी को देते हैं जो इधर के विधानसभा के जो विधायक हैं, MLA साहब है, MP साहब है, उन्हीं को देते हैं। दूसरे किसको देंगे? तो आपने उन्हें बात बोली नहीं कि हम आपको वोट देते हैं, हमारी समस्या सबके पास गया है, कोई नहीं सुनने को है। क्यों नहीं सुनता है? कोई नहीं सुन रहा। हमें भगा दिया, आए नहीं, उनके बंदे हमें टलाते रहिए ऑफिस में। साइन किए होंगे तभी टूटा होगा। जी, जब तक ले वो लोग साइन नहीं करेंगे तो टूटेगा कैसे? कौन लोग साइन नहीं करेंगे? विधायक जो है क्षेत्र के हैं तभी टूटेगा। आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हम 40 साल से रह रहे हैं। 40 साल से यहाँ रह रहे हैं? हाँ। आपको एकदम से यहाँ से भगा दिया जा रहा है? एकदम भागा। ये रोड पे देखिए ना सर, आपका सामान? ये रोड पे पड़ा पीछे। मैं एक बार कैमरामैन को कहूंगा दिखा दीजिए रोड पे इनका ये सामान पड़ा है। बारिश का समय है और इनका सामान है। छोटे छोटे बच्चे देखिए रोडों पर बैठे हैं, अपना जीवन व्यतीत कैसे कैसे करके छोटी छोटी झुग्गियों में कर रहे हैं। आज सरकार इनके ये आशियाने भी केवल इसलिए छीन लेती है क्योंकि इसको अतिक्रमण बताया जाता है। आखिर अगर ये अतिक्रमण था तो जब ये अतिक्रमण हो रहा होता है उस समय सरकार क्यों मूक दर्शक बनकर केवल तमाशा देखती है? और जब कुछ वर्षों बाद, आज से 40-50 साल बाद अब ये सरकार जागी है और इसको अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया है। मैं ये नहीं कहता कि राजधानी के अंदर अतिक्रमण होना चाहिए, मैं केवल ये कहता हूं कि अगर अतिक्रमण होता है तो वो अतिक्रमण पे बुलडोजर केवल गरीबों के आशियाने पे नहीं, बड़े बड़े बिल्डरों के आशियानों पे भी चलना चाहिए, अवैध निर्माणों पे भी चलना चाहिए, डीडीए की एनक्रोचमेंट पे भी चलना चाहिए, सड़कों पर होने वाले अतिक्रमण पर भी चलना चाहिए। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं केवल और केवल पैसे वालों की सुनती है। आपकी इस विषय में क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं सागर मलिक, देश हित, दिल्ली।